अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेजर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस स्टैट। माय नेम इज़ सरताज। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हम डिस्कशन चल रही है हमारी इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे 4.5, 4.6, 7, 8, 9 और 10, जिसमें से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड पे करूँगा। अब वजह यह है कि 4.4, 4.5, 6, 7 और 9 तीनों जो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है, ये सेम पैटर्न पे है। क्या पैटर्न है? जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे बेस ईयर वाले, सेम टू सेम वैसे हैं। और जो मैं अब करने लगा हूँ वो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन 4.4 किया था एवरेज कैलकुलेट करने वाला, वैसा क्वेश्चन है। मैंने कहा चलें ये 2 क्वेश्चन मैं एवरेज वाले कर देता हूँ। बेस ईयर तो सिंपल होती है, उसने बताया हुआ था कि ये बेस ईयर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फार्मूला पता है आपको, प्राइस रिलेटिव का आपने लगाना है पी एन इंटू पी नोट मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम अपने टॉपिक तक मूव करता हूँ। जो मैं आज 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 4.9 एंड 4.10, जिसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। जी मैं रीड कर देता हूँ बेटा, फिर मैं आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये जो मैं क्वेश्चन जो आपको खुद आपको असाइनमेंट या होमवर्क के लिए दिए हुए इसमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये क्वेश्चन भी कर दूंगा। 4.8 की तरफ मूव करता हूँ। फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग द फर्स्ट केस है 1973 एज बेस। इस क्वेश्चन का 1977 ये इसका बेस ईयर है जी, ठीक है, पहले ही बेस ईयर है। और दूसरा केस भी कहता है एवरेज ऑफ द बेस हैज़ प्राइस ऑन बेस। तो एवरेज निकालनी है आपने। एवरेज किसकी निकालनी है? इन सब की निकालनी है, जितना भी ये डाटा दिया गया है। ये फिगर हमारे पास जो 9 तक है सब का हमें सम करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज बताई होती 3 या 5 की, ठीक है। अब हमें इसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपने एवरेज निकालना है ईयर्स का। चलता हूँ ये अपना क्वेश्चन की तरफ, प्राइस ईयर का। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा बेस ईयर, ठीक है, 1977 एज बेस ईयर। फार्मूला बेटा अब आपको याद हो गया होगा। ये चौथा लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कंसेप्चुअल लेक्चर, फिर फार्मूला लेक्चर, फिर एक क्वेश्चन 2 और फिर आप जो आगे 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर बेस ईयर पता है 1977 जो उस पर लिख दिया, ये बेस ईयर प्राइस का ये है। तो इसी को बेस बनाएंगे। ये पी एन मैंने बताया था आपको, ये पी एन है वो आपके पास करंट है। P0 जो है या P0 है, इसको हम कहते हैं बेस ईयर। तो करंट ईयर भी यही है 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल करेंगे बेटा 100 आ जाएगा। ये आपके पास करंट ईयर 25.00 और बेस ईयर वही है जो उसने बता दिया आपको 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 27 ये आपके पास करंट ईयर 0.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 22.5 ये आपके पास बेस ईयर। करंट ईयर बेटा 30.00 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100 32.5 मल्टीप्लाई बाय 100 32.50 मल्टी 100 डिवाइडेड बाय 22.50 37.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 22.50 47.50 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100 लास्ट वैल्यू 25.00 मल्टी 100 डिवाइडेड बाय 22.50। लें जी अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको और आंसर निकाल लेते हैं। वेयर इज कैलकुलेटर दिस। लें जी 25.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 22.50 आंसर आएगा 111,111 27.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 22.50 ये आएगा 12
N2 फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। अब ये कर रहे हैं 30 वाला। 30.00 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.50, आंसर आएगा 133। अब 35 वाला बेटा, 35.00 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.50, आंसर आएगा 155। 32 वाला जी, 32.50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.50, ये आएगा 144। अब ये है 37.50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.5 बेटा, 22.50 है। 37.50 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 22.50। बड़ी तवज्जो से करने वाला क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि जो स्टैट है सारी कलेक्शन पे ही रिलाई करती है, फार्मूला भी याद हो साथ में, तो फिर आपको स्टैट करना आसान है आपके लिए। 25.00 मल्टी 100 डिवाइड 22.50, ओके 20 आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका एक जो पोर्शन था वो क्लियर। दूसरे के अंदर बेटा उसने हमसे पूछा हुआ है कि आपने एवरेज ऑफ द प्राइस ऑन बेस, हमने यहाँ लिख देता हूँ एवरेज ऑफ प्राइस बेस। फार्मूला बेटा वही है प्राइस रिलेटिव का, पी नॉट एन इक्वल है पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल लेते हैं जी। एवरेज इन सब को हमने सम का लेना जी। मैंने यहाँ पे सम किया हुआ है, मेरे पास आंसर है 302.9 एन टोटल ये वैल्यू है, और इसको डिवाइड भी कर देंगे तो आंसर आएगा 9 ही है ना, ठीक है 23.61 और यहाँ बेटा 5 है। किसको मैंने सम किया, इन प्राइस की सबको वैल्यू को सम किया, ये वैल्यू आई और नंबर ऑफ वैल्यू काउंट किया तो ये इसका जो फार्मूला बताया था सिग्मा एक्स इंटू एन, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए फार्मूला, तो बेस ईयर ये आ जाएगा हमारे पास, तो हमने यहीं से ये उठानी है 22.50 मल्टीप्लाई बेस ईयर जो है 33.16 मल्टीप्लाई बाय 100, 25.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 27.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 30.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 35.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 32.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 37.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, 47.50 डिवाइडेड बाय 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100, 45.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 बेटा। लें जी इसको आप कैलकुलेशन करते हैं इसकी, आप भी उठा लें साथ साथ कैलकुलेटर, टैली भी होता जाएगा आपके साथ। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, ओके जी आंसर आ गया 66.9। ओके जी 25 मल्टीप्लाई 00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, ओके 74.3, 27.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, ओके 81.8 बेटा। अब आगे जी 30.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61, एक मिनट 33.61, तो ओके करेंगे तो 89.2, ओके जी ये भी हो गया, ये दो तीसरा चौथा।
अब है 35 वाला, 35.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 ओके 104.1। अब है 32.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 ओके 96.6। 37.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 ओके आंसर आएगा 111.5। अब आ गया 47.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 ओके क्या आया 141.3। 45.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 33.61 ओके आंसर आएगा 133.8। ले जी पहला क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फिर लेक्चर वाइंड अप अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है 4.10 है, रीड आउट कर देते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 132, अब्दुल्ला साहब की बुक है, आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए। फाइंड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर्स। आपने एवरेज निकालना, जैसे कि हमने यहाँ निकाला था पूरे ईयर्स का, यानी कि 9 ईयर्स का निकाला था हमने एवरेज। अब हमने 3 ईयर का निकालना, 3 ईयर का एवरेज निकालना है बेस पे, प्राइस बेस पे। फिर एवरेज ऑफ द 8 ईयर का हमने निकालना जी, 2 एवरेज निकालने हैं जी। आप चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ बेटा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले ये बता रहा है कि बे एवरेज ऑन 3 ईयर, बेस। फार्मूला बेटा वही है जो आपको अब याद हो चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल लेते हैं जी। केस नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4.10 का बेटा। एवरेज ऑन 3 ईयर्स, 1 2 3, ये 3 ईयर्स है, इनको सम करेंगे 9 + 6 + 9 बेटा। और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी डिजिट है, 3 है, तो 3 पे हम डिवाइड करेंगे। ये आएगा 18 24 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। तो इसका बेस से कितना होगा, 8। ले जी अब यहाँ पे पुटिंग भी करते हैं। फार्मूला बेटा वही है, PN मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड P0। बेस ईयर या आपके पास फ़िलहाल आपके पास जो करंट ईयर है और बेस ईयर आपके पास 8 है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया। डिवाइडेड मल्टीप्लाई 100 इक्वल है 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि बेस ईयर 8 है हमारे पास, कैलकुलेट करके आया। 11 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 ओके जी। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 8, 13 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 8 मल्टीप्लाई बाय 100। चलें जी कैलकुलेटर की मदद से करते हैं जी। 9 मल्टी 100 डिवाइडेड बाय 8, आंसर है 100 था। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आएगा 112.5। फिर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 75.0। 0.0 नहीं है तो आगे पॉइंट था, आगे मैंने 0 बढ़ा दिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, वही आंसर जो पहले का था बेटा। 11 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 137.5। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 125। 13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 162.5। 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 175। 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, आंसर है 200 बेटा। अब दूसरा केस के अंदर उसने हमें बताया हुआ है एवरेज
ऑन कितने ईयर का है जी, हमारे पास काफ़ी कलेक्शन है जी इसकी 8 ईयर की, ठीक है जी, बेस ऑन 8 ईयर, आपने 8 ईयर की ले लेनी है यहाँ तक, एवरेज ऑन 8 ईयर बेस। क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी, इक्वल है पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। दूसरे केस के अंदर जो उसने बताया हुआ है एवरेज ऑन 8, ऐसे 8 बना लेते हैं चले, 8 ईयर्स 96 प्लस 9 11 10 13 14 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ये पूरे आ जाएंगे प्लस 16 तक, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 88 इंटू 8 11 बेस है जी इसका, ठीक हो गया। अब पुट करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। 9 आपके पास करंट ईयर, बेस ईयर 11, ये जो कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय 100, फिर है 6 11 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 11 मल्टीप्लाई बाय 100, 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सीधा सीधा 100, ये 13 11 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 11 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 11 मल्टीप्लाई बाय 100। चलें जी, आपको सम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आएगा 81.8। 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आएगा 54.5। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11 81.8। 13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आएगा 118.1। 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आएगा 127.2। लास्ट आंसर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेक्चर हमारा वाइंड अप। उम्मीद है बेटा ये आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपकी समातों के नज़र कर रहा हूँ कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि इससे हमारे 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इंडेक्स नंबर के। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो आपको, तो इसी ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आप मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, फिर आपको मैं रब्ता करके इंशाअल्लाह मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसकी दूर की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।